गोसाईगंज विधानसभा सीट पर प्रत्याशी कौन होगा ये कम मायने रखता है, सिंबल ज्यादा मायने रखता है कि कोई विधायक पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए होते हुए जेल गया। इस बार उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब हमारे समाज, हमारे परिवेश का, हमारी विचारधारा से मिलता जुलता कोई प्रत्याशी आया, हमारे समाज का नेता है और हम इसको जिताकर विधायक बनाएंगे। कब्बू तिवारी हो चाहे अभय सिंह हो, समाजवादी पार्टी के ही निकले हुए नेता हैं। झंडे की लड़ाई दिखेगी ना, आप पहले भी चुनाव आप वहाँ के अगर उठा के देखेंगे तो वहाँ लड़ाई झंडे की है। वहाँ पर प्रत्याशी कम मायने रखता है, वहाँ पर विचारधारा और झंडे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ही बार जीत पाई है और बसपा तो फिलहाल वहाँ पर कहीं लड़ाई में रहती ही नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का एक फैसला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक फैसला लिया जो लगातार चर्चा का विषय बन गया। अखिलेश यादव ने फैसला लिया गोसाईगंज सीट से चौधरी लौटन राम निषाद को प्रभारी बनाकर। जिस दिन से वो प्रभारी बनाए गए हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, अपनी जो जाति विशेष के जो वोटर्स हैं उनके बीच में खासकर जा रहे हैं, क्योंकि यादव मुसलमान ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है और निषाद वहाँ जो सबसे ज़्यादा संख्या में यादव के बाद अति पिछड़ी जातियों में, तो उनके बीच जा रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या 2027 के चुनाव से पहले जो प्रभारी बनाया गया वो फिट बैठेगा, ये कुछ कारगर साबित होगा अखिलेश यादव का ये फैसला। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं साथी पत्रकार लाल बहादुर यादव जी, उनसे बात करते हैं क्योंकि ये लगातार अयोध्या की सीट पर सर्वे कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनको क्या देखने की ज़मीन पर मिला कि अखिलेश यादव का ये जो फैसला है ये जो ज़मीन पर कितना काम कर रहा है। लाल बहादुर भैया, क्या लगता है आपको, जब से लौटन राम निषाद प्रभारी बनाए गए, अखिलेश यादव का ये फैसला कितना कारगर साबित होगा? देखिए, बात अगर फैसले की करेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा होगा, उस फैसले को समझने के लिए मेरा मानना यह है कि उस पर गहन अध्ययन किया गया है। गहन अध्ययन के बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये फैसला लिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे 2008 के परसीमन में उस सीट का गठन हुआ। उसके पहले वो पूरा बाजार सीट हुआ करती थी और उसका आधा हिस्सा बीकापुर विधानसभा सीट में हुआ करता था। तो 2007 के चुनाव में वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के बबलू सिंह चुनाव जीते थे। और इधर से अगर देखा जाए तो सीताराम निषाद समाजवादी पार्टी के थे, उसके पहले वहाँ पर परशुराम यादव समाजवादी पार्टी के थे। और फिर 2012 में जब वहाँ पर पहली बार परसीमन के बाद गोसाईगंज विधानसभा सीट का गठन हुआ तो 2012 में चुनाव हुआ, तब जो है वहाँ से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीते। उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ। 17 के चुनाव में भाजपा की लहर चल रही थी, तो वहाँ से कब्बू तिवारी विधायक चुने गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आरोप लगा, तमाम तरीके की चर्चाएं हुई कि वो ठाकुरवाद कर रहे हैं, यादववाद कर रहे हैं, मतलब एक जो आरोप लगा अभय सिंह के ऊपर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चुनाव उनके हाथ से निकल गया। और दूसरी चीज़, वो लहर चल रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा 2017 में बाद जब 22 में चुनाव हुआ तो 22 के चुनाव में एक बार फिर से कमबैक किया उन्होंने और वहाँ पर वो उनकी पत्नी, वो क्योंकि कब्बू तिवारी जेल में थे। अच्छा, एक इतिहास ये भी रहा, तो ब्राह्मणों में भी नाराजगी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनमुटाव हुआ। उसके बाद चुनाव हुआ, हार गई, वो जेल में थे। आरती तिवारी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, अभय सामने अभय सिंह समाजवादी पार्टी से थे, हार गए। वो अलग बात है कि उनका जो अपना व्यक्तिगत मत था वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत हुए, चले गए। लेकिन जब वहाँ की जो जनता थी वो अपने आप को कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस करने लगी। छला हुआ कौन महसूस करने लगा? वहाँ की पीडीए जो कहते हैं, जो अखिलेश यादव जी का नारा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, वो जो पीडीए, उनका जो पीड़ित दुखी अपन जो भी कुछ हो, लेकिन वहाँ के जो बैकवर्ड थे, एससी थे, अति पिछड़े थे, या वहाँ पर बहुत से अभी एसटी भी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जागरूकता आई है। जब से ये 2024 में लोकसभा चुनाव में वहाँ पर सामान्य सीट पर उन्होंने अवधेश प्रसाद को टिकट दे के बड़ा खेला कर दिया और 55,000 60,000 की वोट अंतर से वो चुनाव जीत गए। उसके बाद अभी देखिए, अब जब से आपने देखा होगा, हालिया मेरी खबरें भी देखी होंगी, जब से वहाँ पर चौधरी लौटन राम निषाद जी को प्रभारी बनाया गया, जिम्मेदारी दी गई और ये भी चर्चा हुई प्रत्याशी बना दिया गया, तब से वहाँ के लोगों में, खासकर जो निर्णायक वोटर हैं,
निषाद समाज के, जो कभी किसी नेता किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ जाते थे। लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि उनका साफ कहना कि हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। वहाँ की जनता सीधे तौर पर लॉटन राम निषाद के साथ खड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि वो विचारधारा की लड़ाई है वहाँ पर। अब देखिए, ये लड़ाई अब दो सिंबल की है और विचारधारा की है। ये साफ तौर पे आप जान लीजिए कि क्योंकि कभी वहाँ पर देखें आप, क्योंकि जब बीकापुर विधानसभा सीट हुआ करता था तो एक बार बबलू सिंह वहाँ से विधायक हुआ, आधी कट के इधर उधर हो गई। लेकिन उस टाइम में भी आधा बसपा में था, तो वो जो बीकापुर का भाग है वो बसपा के खाते में था, आधा जो है गोसाईगंज जो पूरा बाजार सीट हुआ करती थी उसके खाते में। तो ये इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिखेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ के जो वोटर हैं, पीडीए के बाहुल्यता वहाँ पे है। अगर पीडीए की बात करें, वहाँ पे पिछड़ों दलितों के वोट मतदाता ज़्यादा है और उनको अपने समाज का प्रत्याशी नहीं मिला। वो वर्चस्व की लड़ाई में पिसते रहे हैं। खब्बू तिवारी विधायक हुए तो ब्राह्मण अपने आप को विधायक मानने लगे वहाँ पर, अभय सिंह विधायक हुए तो ठाकुर अपने आप को विधायक मानने। तो कहीं ना कहीं उस वर्चस्व के बीच में जो पिछड़े थे, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, वो पिसते रहे। अब उनको अपना प्रत्याशी मिल गया है तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह है कि हमारा प्रत्याशी मिला, हमें चुनाव जिताना है। अच्छा, जैसे आपने अब बात की विचारधारा की, लॉटन राम निषाद अम्बेडकरवादी विचारधारा के, वहाँ पर राम नाम का शोर सा ज़्यादा रहता, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान फायदा क्या होगा इसका? नहीं, इसका तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि आप दो चुनाव देख लीजिए। अगर जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव हुआ उसको भी आपने देखा, अगर राम लहर की असर होती तो इतना जद्दोजहद नहीं होती, और क्या क्या वहाँ पर हुआ वो सभी छिपा नहीं है। उसके पहले आपने 24 लोकसभा चुनाव में देखा, वही सीट, वही सब कुछ, और अवधेश प्रसाद को सीट कैंडिडेट दे के समाजवादी पार्टी ने उस टिकट को अच्छा, वो सीट को जीतना सिर्फ वही नहीं था कि वो पूरे विश्व में एक तरीके की चर्चा बनी कि जहाँ पर प्रधानमंत्री, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री रेला चल रहा था। प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन किए थे, राममय था, इस गली से अगरबत्ती, इस गली से घंटा आ रहा है, इस गली से कुछ आ रहा है, मतलब ऐसे, मतलब पूरा एक तरीके से यूपी को राममय किया गया। फिर भी आपने देखा कि क्या परिणाम रहा। तो राम मंदिर के वहाँ के लोग जो है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, राम को कभी वहाँ के लोग ने भुलाया नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम का इस्तेमाल किया, राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया, लोगों को अंदर उसको लेके क्षोभ नजर आया। खासकर किसके अंदर, समर्थकों की बात नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के जो पिछड़े हैं, किसान हैं, जो कभी देखे जाए अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अमावस की पूजा होती, दीपावली के बाद, उसके पहले पूर्णिमा की पूजा होती, तो लोग वहाँ से अपने घरों से आटा, चावल, दाल बांध के ट्रैक्टर ट्राली सवार होकर अयोध्या जाते थे, वहाँ पर दर्शन पूजन करते थे बाकायदा। अब वो सब कहीं नज़र नहीं आता। वहाँ का जिस तरीके से विकास के नाम पर वहाँ पर एक उजाड़ हो गया है, वो विकास नहीं हुआ। वहाँ की जो कल्चर था वो बिगड़ चुका है एक तरीके से। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जाते जरूर हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखती। तो उस चीज़ को लेकर वहाँ के लोगों में भी नाराज़गी थी। वहाँ के जो लोकल दुकानदार हटाए गए, जिनको वहाँ से इनोग्रेट किया गया, यहाँ से वहाँ किया गया, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव वहाँ पर दिखा। और वो 24 के चुनाव ने उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया कि यहाँ पर उसका असर नहीं। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये विधानसभा चुनाव जो 2027 का है, वो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो पिछड़ों की राजनीति है, एक जो बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने समाज में पैदा किया है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का, उस पर वो चुनाव होगा तय है। एक तरफ ये भी चर्चाएं हो रही कि लॉटन राम निषाद को सिर्फ वहाँ पिसने भेज दिया गया, क्योंकि भाजपा की तरफ से दो बाहुबली हो गए, चाहे वो अभय सिंह को कहा जाए जो भाजपा के खेमे में, दूसरे खब्बू तिवारी, और जो बाहुबली है पैसे से सारी चीज़ से मजबूत है, वहीं पर लॉटन राम निषाद सिर्फ पीडीए के सहारे वहाँ गए। तो क्या ये सच में उनको सिर्फ पिसने के लिए भेजा गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों, चाहे आज भले वो अलग अलग पार्टी से लड़े हों, उनकी अपने, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है वो धन बल और बाहुबल की स्थिति की नहीं है। क्योंकि वहाँ की जनता पीडीए की है, वो जनता के ऊपर डिपेंड होना होता है ना भाई, कि कौन किसको जनता अपना नेता चुनती है, किसे अपना विधायक बनाती है। पैसा रुतबा शायद विचारधारा के आगे नहीं मेरा मानना है कि वो काम नहीं करेगा। तो इस पे तो ये तो मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब से वहाँ पर चौधरी लॉटन राम निषाद जी दौरा किए होंगे, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में
वहाँ पर पार्टी का संगठन भी उनके साथ नहीं खड़ा था, बहुत कोई नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जनता उनके पीछे नहीं खड़ी हुई होती तो भाई जनता जब उनके पीछे खड़ी हो गई तो वोट जनता को ना करना है, तो ये साफ है, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लॉटन राम निषाद जब प्रभारी बनाए गए तो समाजवादी पार्टी की जो अयोध्या जिले में गुटबाजी दिखी और गोसाईगंज से उनके खिलाफ कुछ विरोध भी हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। इसका भी जमीन पर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं, विरोध हो रहा, अपने नेता ही उनके साथ नहीं है, तो कुछ फर्क पड़ेगा या फिर ऐसे सब बढ़िया जैसे लग रहा है आपको कि जमीन पे पीडीए के सहारे लॉटन राम निषाद मजबूत हैं, तो वो मजबूत रहेंगे या फिर अपने लोग गुटबाजी करके उनका नुकसान कर देंगे? देखिए, शुरुआती दौर में तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ मनमुटाव भी देखने को मिला, नाराजगी भी, लोग तैयारी कर रहे थे, वहाँ के लोग भी अगर गिनती पे गिना जाए तो 4-5 लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो अभी कहा जाता है कि एक तरीके से बात की जाती है कि समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वो अगर वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके यहाँ पर आदेश कर दिए हैं तो लोग उसको मानते हैं। और ये आगे ही इसी बार नहीं, उसके पहले भी, क्योंकि इस चीज़ की भी चर्चा है कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं इसके पहले क्यों विरोध नहीं कर रहे थे। चर्चा इस बार जनता आपस में ये सोचती है कि भाई 2012 के पहले, 2017 के पहले क्यों नहीं विरोध किया वहाँ के लोगों ने। तो इसका कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बुलाया, वहाँ के लोगों को टाइट किया, जिला अध्यक्ष हों या फिर तमाम आनंद सेन थे और बीकापुर के प्रत्याशी, रुदौली के प्रत्याशी, मतलब पूरा एक बड़े नेताओं का पूरा बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने वहाँ पर सोच समझ के लॉटन को भेजा है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ से चुनाव जिताइए। आपका सीधा मानना है कि अखिलेश यादव ने लॉटन राम निषाद को अभी जो 27 बहुत दूर है इतनी पहले प्रभारी बनाए, फैसला सही है? कुल मिला के सीधी बात यह है कि गोसाईगंज में आपको अभी तो आप स्पष्ट है, आप समझ लीजिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ साथी पत्रकार थे लाल बहादुर यादव, जो लगातार वहाँ पर रहकर रिसर्च कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चौधरी लॉटन राम निषाद का भी कई बार इंटरव्यू किए, तमाम सवाल थे जिनको लेकर हमने उनसे बात की। अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया वो लगातार चर्चा है और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मंच से कह दिया था लॉटन राम निषाद को हमने बहुत सोच समझ कर वहाँ पर भेजा। अब ये सोच समझ कर भेजा कितना काम आएगा, क्योंकि 2027 के चुनाव में वो बहुत ज़्यादा समय है और अखिलेश यादव ने सबसे पहले प्रभारी की घोषणा की, वो भी अति पिछड़ी जाति से चौधरी लॉटन राम निषाद को। ये भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये पिछड़ी जातियों में ये भी कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने हमारी जात के एक नेता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद देकर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा, तो इसका भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कि गोसाईगंज में जो लड़ाई अब कितनी दिलचस्प होगी और कौन आमने सामने होगा, और सामने अगर दो बाहुबलियों में एक होगा तो लॉटन राम निषाद कितना इफेक्ट डाल पाएंगे, या अखिलेश यादव के फैसले पर मजबूती से खड़े हो पाएंगे या फिर दो बाहुबलियों के बीच में फिर जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।